आपका पहला प्रश्न है, प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन में फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? सही आंसर है डॉक्टर एस श्रीधर। अगला फैक्ट है, 31 जुलाई को दुनिया भर में विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को। अगला फैक्ट है, वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन्ह भारत की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर 31 जुलाई को नई दिल्ली पहुँचे। वियतनाम के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? फाम मिन चिन्ह। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो और किस विश्वविद्यालय ने मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फॉर्म के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अगला फैक्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 से 3 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेगी। अगला फैक्ट है, पेरिस ओलंपिक में शूटर मनु भास्कर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया है। मनु भास्कर और सरबजोत सिंह किस खेल से संबंधित है? शूटर से। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। अगला प्रश्न है, जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत नामक एक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया है? सही आंसर है नरेंद्र मोदी। अगला फैक्ट है, श्रीलंका 3 अगस्त को प्रतिष्ठित मद्रास कोलंबो रेगाटा के 83वें संस्करण की मेजबानी करेगा। अगला फैक्ट है, भारत ने श्रीलंका को 3 T20 मैच की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में जीत हासिल कर क्लीन स्वीप किया है। अगला प्रश्न है, निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा जीता है? सही आंसर है वेनेजुएला। वेनेजुएला के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? निकोलस मादुरो। अगला फैक्ट है, ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने औपचारिक रूप से संसद में शपथ ली है। अगला फैक्ट है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 30 जुलाई को असम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है। असम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला प्रश्न है, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है 5 पदक। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 5। अगला फैक्ट है, केंद्रीय जल आयोग ने ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार जीता है। अगला फैक्ट है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने डिजिटल गवर्नमेंट सीनियर लीडर्स प्रोग्राम के लिए IIM बेंगलुरु के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सही आंसर है थॉमस वाक। अगला प्रश्न है, सोने पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? सोने पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? सही आंसर है 6%। अगला प्रश्न है, भारतीय टीम कौन सी बार विमेंस एशिया कप के फाइनल में पहुंची है?
सही आंसर है 9वीं बार। भारतीय टीम कौन सी बार वीमेंस एशिया कप के फाइनल में पहुंची? सही आंसर है 9वीं बार। अगला प्रश्न है, सरकार की ओर से आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा कितने महीने में पूरी करने की योजना है? सही आंसर है 6 महीने में। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024-25 में कितना पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है? सही आंसर है 11.11 लाख करोड़। वित्त वर्ष 2024-2025 में कितना पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है? सही आंसर है 11.11 लाख करोड़ रुपया। आपका पहला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन बने? सही आंसर है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। पहला फैक्ट है, 1 अगस्त को दुनिया भर में विश्व लंग कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला फैक्ट है, 31 जुलाई को दुनिया भर में विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। अगला फैक्ट है, वियतनाम के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन बने हैं? फाम मिन चिन, जो भारत की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर 31 जुलाई को नई दिल्ली पहुँचे हैं। अगला फैक्ट है, केंद्र सरकार ने 1983 बैच की सेवानिवृत्त IAS अधिकारी प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। वर्तमान में UPSC का नया चेयरमैन कौन बने हैं? प्रीति सूदन। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया चेयरमैन वर्तमान में कौन बने हैं? सही आंसर है प्रीति सूदन। अगला प्रश्न है, ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? सही आंसर है मसूद पेजेशकियान। ईरान के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन बने हैं? मसूद पेजेशकियान। अगला फैक्ट है, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को आर्मी की मेडिकल सर्विस का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना के दूसरे चरण के पोर्टल का शुभ आरंभ कहाँ किया है? सही आंसर है नई दिल्ली। अगला फैक्ट है, भारत 6 अगस्त से तमिलनाडु के सुलार में पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा। अगला फैक्ट है, यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति सत्र का 31 जुलाई को नई दिल्ली में समापन हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित मद्रास कोलंबो रेगाटा के 83वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है श्रीलंका। प्रतिष्ठित मद्रास कोलंबो रेगाटा के 83वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका। अगला प्रश्न है, असम के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? असम के वर्तमान में नए राज्यपाल कौन बने हैं? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला फैक्ट है, हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने 31 जुलाई को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन भारत की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आए हैं? सही आंसर है वियतनाम। किस देश के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन भारत की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आए हैं? सही आंसर है वियतनाम। वियतनाम के वर्तमान में नए प्रधानमंत्री कौन है? फाम मिन चिन। अगला प्रश्न है, निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा जीता है?
सही आंसर है वेनेजुएला। वेनेजुएला के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? निकोलस मादुरो, जो वर्तमान में चुनाव को दोबारा जीते हैं। अगला प्रश्न है 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है 5 पदक। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है थॉमस बाक। अगला प्रश्न है नए टैक्स रिजम में 3 से 7 लाख रुपए की आय पर सरकार ने कितना टैक्स लगाने की घोषणा की है? सही आंसर है 5%। नए टैक्स रिजम में 3 से 7 लाख रुपए की आय पर सरकार ने कितना टैक्स लगाने की घोषणा की? सही आंसर है 5%। अगला प्रश्न है आपूर्ति श्रृंखला परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आपूर्ति श्रृंखला परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है भारत को। अगला फैक्ट है हर वर्ष 2 अगस्त को दादर और नागर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अगला फैक्ट है भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर 3 पोजीशंस राइफल शूटिंग में कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। स्वप्निल कुसाले किस खेल से संबंधित है? निशानेबाज। पेरिस ओलंपिक पुरुष की 50 मीटर 3 पोजीशंस राइफल शूटिंग में कौन सा पदक जीते हैं? कांस्य पदक। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र की पहली महिला प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र की पहली महिला प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सुमिता विश्वास। अगला फैक्ट है विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है। अगला फैक्ट है दिग्गज क्रिकेटर और भारतीय टीम के पूर्व कोच अंशुमान गायकवाड़ को 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है भारत पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कहाँ करेगा? सही आंसर है तमिलनाडु। भारत पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कहाँ करेगा? तमिलनाडु। अगला फैक्ट है भारत और वियतनाम ने व्यापक राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 1 अगस्त को 9 समझौते किए हैं। अगला फैक्ट है प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक 120 से अधिक देशों में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है NCRTC ने नमो भारत के यात्रियों को बेहतर डिजिटल टिकटिंग अनुभव प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? सही आंसर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। NCRTC ने नमो भारत के यात्रियों को बेहतर डिजिटल टिकटिंग अनुभव प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। अगला फैक्ट है संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक वर्तमान में कौन बने हैं? संजय शुक्ला। अगला फैक्ट है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी ने मूल्य निगरानी प्रणाली PMS मोबाइल ऐप के 4.0 संस्करण की शुरुआत की है। मोबाइल ऐप 4.0 संस्करण की शुरुआत किसने किया है? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी। अगला प्रश्न है झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे वर्तमान में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है संतोष गंगवार। अगला फैक्ट है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1 से 3 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला फैक्ट है, भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान और HP ने HP फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर IICA प्रमाणित ESG व्यावसायिक कार्यक्रम का पहला बैच लॉन्च किया है। अगला फैक्ट है, स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? सही आंसर है निशानेबाजी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है तरंग शक्ति 2024। कहाँ होगा? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? सही आंसर है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अगला प्रश्न है, असम के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? असम के नए राज्यपाल वर्तमान में किसे बनाया गया है? सही आंसर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। आपका पहला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर है 39। अगला फैक्ट है, 3 अगस्त को दुनिया भर में कोक्लोवस सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला फैक्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त तक 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर रहेगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यंग भारत ओलंपियाड का शुभ आरंभ हुआ है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यंग भारत ओलंपियाड का शुभ आरंभ हुआ है? सही आंसर है बिजनौर। अगला फैक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अगस्त को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। अगला फैक्ट है, भारत ने वियतनाम को $300 मिलियन ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? भारत सरकार के किस मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है आयुष मंत्रालय। अगला फैक्ट है, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज में पहला मुकाबला डाई पर खत्म हुआ। अगला फैक्ट है, भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी कमलकांत पंत का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सही आंसर है संजय शुक्ला। राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सही आंसर है संजय शुक्ला। अगला फैक्ट है, भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS साल्की 2 अगस्त को 2 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंची है। अगला फैक्ट है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र
ने पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स के लिए 2024 का तीसरा इंटर्नशिप कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया है। अगला प्रश्न है, मूल्य निगरानी प्रणाली PMS मोबाइल ऐप के 4.0 संस्करण की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? प्रहलाद वेंकटेश जोशी। अगला फैक्ट है, तुर्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन सा ऐसा देश है जिसने हाल ही में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर है तुर्की। अगला फैक्ट है, जेनेट यांग को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने दोबारा अध्यक्ष चुना है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने दोबारा अध्यक्ष किसे बनाया है? जेनेट यांग। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? सही आंसर है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। अगला प्रश्न है, असम के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? असम के वर्तमान में नए राज्यपाल कौन बने हैं? सही आंसर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? सही आंसर है 8वां। अगला प्रश्न है, कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं? सही आंसर है तेल अवीव। अगला प्रश्न है, राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में अभी तक भारत ने कितने पदक जीते हैं? पेरिस ओलंपिक 2024 में अभी तक भारत ने कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है 3 पदक। पहला प्रश्न है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? सही आंसर है तुर्की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तुर्की। अगला फैक्ट है, प्रतिवर्ष 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत 2 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचा है? सही आंसर है INS साल्की। अगला फैक्ट है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र 3 अगस्त को नई दिल्ली में श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए चौथे क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया गया। अगला फैक्ट है, राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन 3 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए किस राज्य में डॉलर मौसम रडार लगाया जाएगा? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला फैक्ट है, आकाशवाणी संगीत समारोह 3 अगस्त से नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में शुरू हुआ है। अगला फैक्ट है, डॉक्टर ग्रिसन जॉर्ज ने ICAR CMFRI के निदेशक का पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? 14वीं भारत और वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है नई दिल्ली। अगला फैक्ट है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
IRDAI ने HDFC लाइफ पर नियमों के उल्लंघन के लिए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला फैक्ट है, हॉलीवुड के दिग्गज प्रोड्यूसर डेनियल सेल्जनिक का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? सही आंसर है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 119 देश में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सही आंसर है 39वां स्थान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सही आंसर है संजय शुक्ला। अगला प्रश्न है, आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है, कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है नई दिल्ली में। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए। प्रतिदिन करेंट अफेयर से संबंधित प्रैक्टिस सेट के रूप में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।